जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 हिंदी का पेपर जो कि आज 24 मार्च यानी 24 मार्च को जो पहला पेपर हुआ था हिंदी का, उसका सेट नंबर 801 AC है, जो कि मेरे दोस्त आकाश शर्मा का ये पेपर है। तो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग है। आप लोग अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला दिया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया, तितली कहानी विधा की रचना है, ये भी बिल्कुल आप लोगों का गलत है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जिन भैया बहनों ने ये क्वेश्चन किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। ममता उपन्यास विधा की रचना है, ये भी बिल्कुल आप लोगों का गलत। तो पहला जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, ये थर्ड पार्ट, इसमें आप लोगों को 1 नंबर बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। जो कि दूसरा कहा गया है, खाखंड कहा है, त्याग पत्र के लेखक का नाम। तो त्याग पत्र लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। जिन भैया बहनों ने किया है उनका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा गा पार्ट में कहा है, गा पार्ट में कहा है आप लोगों से बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाएंगे आप लोगों को। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए, यानी निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो पहला दिया बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। जिन भैया बहनों ने इनमें से कोई एक किया है, उनका 1 नंबर बिल्कुल सही है। तो घा खंड कह रहा, किसी एक रेखक चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए, यानी रेखक चित्र विधा के लेखक का नाम महादेवी वर्मा है। जिन लोगों ने किया उनका 1 नंबर सही है। फिर अड़ा पाठ में कहा है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी लेखक के नाम राम कुमार वर्मा है। जिन भैया बहनों ने किया उनका 1 नंबर बिल्कुल सही है। का खंड कह रहा है, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवि तुलसीदास और कबीरदास, यही आप लोगों के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तीसरा खा खंड कहा, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रगतिवाद के 2 कवि का नाम केदारनाथ वर्मा और रामविलास शर्मा है। गा खंड आप लोगों का कहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम आप लोगों को बता दें हम सभी। साकेत के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। जिन लोगों ने ये किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरे में कहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का खंड कहा, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। और जो कि ये आप लोगों के किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति के पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा आप लोगों का दिया है, चौथा खा खंड कहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये जो रचना है, ये इस पाठ का नाम है, मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से कीजिए एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों का 1 और 4, 5, 6 नंबर का दिया गया। तो पहला कहा है, कचरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ये सूरसागर काव्य से लिया गया है और इसके कवि का नाम सूरसागर काव्य से लिया गया है। रचनाकार का नाम सूरदास है। आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही है। फिर तीसरा खा खंड का, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभावों की आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए जीवन पाकर। तो ये किस रचना से लिया गया है? स्वदेश प्रेम रचना से लिया गया है, जिसके रचनाकार का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है भैया। फिर 5वें में कहा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए।
और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो लेखक दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिन लोगों ने इनमें से किसी एक का किया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। फिर खा खंड कहा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी, इन तीनों में एक करना था। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आप लोगों ने किया होगा। 7वां कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी एक श्लोक लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हो और आप लोगों ने इसका हल भी किया होगा। खा खंड कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इनमें से दोनों का उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। फिर 8वें में कहा है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा आप लोगों को उदाहरण सहित लिखना था। फिर कहा है, खा खंड में उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इन्हें 2 अलंकारों में से किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण भी लिखना था। दोहा, छंद अथवा रोला, छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। यानी दोहा, छंद, रोला, छंद का लक्षण और उदाहरण भी आप लोगों को बताना है। फिर 9 नंबर में कहा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना। स का सहपैठी, सु का स्वागतम, अधि का अधिवर्ष, अप का अपना, परि का पराया, ठीक, परि का परिक्रमा। इस तरीके से आपको उपसर्ग बनाना था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो त्व प्रत्यय का महत्व, ता का महानता, पन का अपनापन, हट का घबराहट। इन प्रत्ययों को लेकर शब्द बनाना था। तो को लिया तो महत्व बना, ता का महानता, पन का अपनापन, हट का घबराहट। फिर गाखंड में कहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यानी 4 दिए, 2 का करना था। तो त्रिवेणी का आप लोगों को बता दे रहे हैं, 3 नदियों का संगम जो कि द्विगु समास है। दिन और रात, दिन रात का दिन और रात जो कि द्वंद्व समास है। तिरंगा का 3 रंगों का समूह जो कि द्विगु समास है। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। फिर कहा घा खंड में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आज का अज्ञ, गांव का ग्राम, पानी का पानीय, दूध का दुग्ध। यानी प्रत्यय तत्सम लिखना था। तो आज का अज्ञ, गांव का ग्राम, पानी का पानीय, दूध का दुग्ध। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। यानी 4 दिए, 2 में से 2 का लिखना है। तो इंद्र का आपको पता होना चाहिए, महेंद्र देवराज, बंदर का वानर मरकट, गंगा का भगीरथी मंदाकिनी, बिजली का दामिनी चपला। 10वें का काखंड, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इत का इत्यादि का इति प्लस आदि यण संधि है। स्वागतम का सु प्लस आगतम यण संधि। मनवंतर का मन प्लस अंतर यण संधि। मात्राज्ञा का मात्रा प्लस आज्ञा यण संधि। और आगे आप लोगों का दिया हुआ है, आगे दिया है, नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति कीजिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने किया होगा। निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार वचन भी लिखना था। इनमें पठिष्यत, इनका भी पठिष्यत, अहसत, पठेयम, हसत। फिर कहा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इन 5 में से 2 का संस्कृत में अनुवाद लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। और फिर आप लोगों से 12 में कहा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना। यानी इतने प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना। 2 दिए हैं, सब में से 2 में से एक का उत्तर लिखना है। तो आई होप ये सभी आप लोगों को समझ, और ये दिए हैं घाखंड झाखंड तक। इनमें सब में आप लोगों को क्या लिखना है, दिया है, पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। यानी इतने से में से एक का उत्तर आप लोगों को लिखना है। आई होप ये सभी आप लोगों को समझ आए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जिस दिन पेपर होगा उसी दिन मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। अब आपका पेपर 27 मार्च को है, जो कि आप लोगों को शाम को 27 मार्च को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।